जुड़ गए हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। अजय बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, 4 दिनों तक गिरावट पर बंद होने वाले बाजार ने हफ्ते को बढ़त के साथ विदाई दी है। आखिरी दिन ये जो तेजी लौटी है सर, आपके मुताबिक ये तेजी कितनी टिकाऊ है? जी दीपक जी, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है। अगर आप देखिए तो लगभग 4 से 5 हफ्ते मार्केट एक रेंज में ही रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और फिर नीचे का अपना सपोर्ट लेता है। तो आज भी उसी तरह का ही मैं कहूँगा बिहेवियर था। पिछले 2 हफ्ते से जो हमारी बात रही है, मैं कह रहा था मार्केट थोड़े साइडवेज लग रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आ रहा है। इसके जो कारण है, एक तो है जो यूएस जॉब्स रिपोर्ट आई है वो अच्छी आई है कि जितने जॉब्स क्रिएट हुए 8 लाख से ज्यादा जून के महीने में, और इतनी भी ज्यादा नहीं है कि फेड उससे तीव्रता से टेपर करे। तो यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड है उसकी यील्ड आज गिरी और यूएस मार्केट फिर से एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। इससे एक रब ऑफ इफेक्ट हमारे मार्केट्स पे भी आएगा। एक तो बात ये रही। दूसरा है, अब अर्निंग सीजन अगले हफ्ते से शुरू होता है, दूसरी तिमाही का, तो वो अब कैटलिस्ट रहेगा। और तीसरा है जो बात चल रही है कि कैबिनेट में फेरबदल होगा शायद, और शायद एक स्टिमुलस पैकेज और आएगा। तो अगर ये फेरबदल होता है और एक्सपीरियंस चेहरे आते हैं, ये भी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स में काफी सुधार ला सकता है दीपक जी। सर, लेकिन एक मसला ये भी है कि रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार एक छोटे दायरे में फंस गया है। बाजार में तेजी के लिए अब अगला ट्रिगर आपकी नजर में क्या होगा? अगला ट्रिगर सरकार की तरफ से कुछ राहत पैकेज आने, जैसे गडकरी साहब आज बातचीत कर रहे थे, रिटेल सेक्टर को, एमएसएमई को, या फिर ये जो सब्सिडी है ऑटोज के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इस तरह के पैकेज रहेगा। दूसरा, अब उम्मीद रहेगी कि मैनेजमेंट गाइडेंस किस तरह से आते हैं। और तीसरा है, बिल्कुल बड़ा एक इवेंट रहेगा कि वैक्सीनेशन अब यहाँ से तेजी पकड़ती है कि नहीं। वो बहुत अहम रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए। स्पेशली फ्लोज नेगेटिव रहे हमारे लिए पिछले 3 महीने में, बट अगर आप देखें तो इस महीने का फ्लो इतना खराब नहीं है। बट वो उसका 2 कारण थे। एक तो जो ये किंगफिशर के चलते जो शेयर बेचे गए, हाइनेकेन ने खरीदे, और दूसरा जो कार्डलाइन ने एसबीआई कार्ड के शेयर बेचे। अगर वो भी ऐड कर लें तो एफआईज की बिकवाली है। तो ये रहेगा कि डॉलर कितना और स्ट्रांग होता है। बट जिस तरह से आज यूएस यील्ड गिर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल आंकड़ा बढ़ा है, उससे लग रहा है कि इन्फ्लेशन फिर टेम्पररी होती है। इन्फ्लेशन टेम्पररी होती है, यील्ड्स इसी लेवल पे रहेंगे। इसी लेवल पे रहते हैं तो डॉलर यहाँ से बढ़ना बंद होना चाहिए। डॉलर और स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स के फ्लोज बढ़ते हैं, हमारे मार्केट में भी फ्लोज आएंगे। बहुत बहुत